क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कल को इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, तो आपको पता होगा कि पीएलसी कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, तो ये समझ लीजिए कि पीएलसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए पीएलसी के बारे में। मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में पीएलसी के बारे में बताने की, तो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कि पीएलसी मैंने आपको दिखा रखी है, ये पीएलसी है। पीएलसी मीन्स जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म इसकी बता ही दी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यानी कि हम किसी भी लॉजिक को प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये कई कंपनीज की आती हैं। तो इनका जो मॉड्यूल होता है, यानी कि ये इनपुट मॉड्यूल है या आउटपुट मॉड्यूल है, ये जो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हो सकते हैं। देखिए ये तो सेम रहेगा, हमारा इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल तो सेम रहेगा, लेकिन जो इनके नंबरिंग होती है, यानी कि जो हम कॉमन पॉइंट देते हैं, यानी कि किसी पीएलसी में एक ही कॉमन होता है, यानी कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ही कॉमन होगा, किसी में दो होते हैं, किसी में हर 8 पॉइंट के बाद, यानी कि यहाँ पे है ना 1 2 3 ये पॉइंट है, इन 8 यानी कि 8 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट के बाद एक कॉमन होगा, ठीक है। किसी किसी में एक ही होता है, किसी किसी में दो कॉमन होते हैं, कि या फिर दो हमको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे, या फिर दो हमें लास्ट में मिलेंगे, या फिर एक लास्ट में मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा, एक लास्ट में मिलेगा। वैसे तो जो स्टार्टिंग के दो कनेक्टर होते हैं ये हमारे एसी सप्लाई के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पीएलसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ये आरएलसी सर्किट है, यानी कि किसी भी मशीन का जो अगर आप एक पैनल देखेंगे, यानी कि कोई भी मशीन जो होती है हमारी वो इलेक्ट्रिकल से ही वर्क करती है ना, इलेक्ट्रिकल से ही चलती है। तो हर मशीन का एक पैनल होता है, तो उस पैनल को जो डिजाइन किया जाता है, यानी कि उस पैनल में जितने भी हम कॉन्टैक्टर्स रखते हैं, हम एमसीवीज रखते हैं, हम जो अदर इक्विपमेंट होते हैं हमारे, यानी कि जो कंट्रोलिंग जितनी भी होती है हमारी उस मशीन की, वो हम एक इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर उसको डिजाइन करते हैं। तो अब ये देखिए, आपको जो ये पैनल है, अगर आपको बोला जाए कि इस पैनल के अंदर कोई भी, मान लीजिए कोई भी फॉल्ट हो गया, तो आप अगर इस टाइप के पैनल में अगर आप फॉल्ट ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, उस फॉल्ट को ढूंढने में। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी सारी वायर्स बिखरी पड़ी है, मतलब यहाँ से वायर इतनी सारी यहाँ जा रही है, यहाँ से इतनी सारी वायर्स यहाँ आ रही हैं, यहाँ से भी इतनी सारी वायर्स यहाँ इधर उधर आ रही है। तो अगर आपको कोई फॉल्ट ढूंढने के लिए दिया जाए तो आप मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता है इस आरएलसी सर्किट में फॉल्ट को ट्रेस करने में। तो उससे हमारी जो मशीन का जो ब्रेकडाउन, जितने ज़्यादा टाइम का ब्रेकडाउन होगा उतने ही ज़्यादा लॉसेस होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है ना। तो आरएलसी सर्किट में मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग दिखाई थी। अगर वो कंट्रोल वायरिंग आप बाहर बाहर से वायर डाल करके करेंगे तो देखिए वायर फैलेंगी, तो है ना, वायर फैलेंगी और बहुत ज़्यादा वायर्स हो जाएंगी। और अगर आप उन सारी वायर्स का एक प्रोग्राम बना करके अगर पीएलसी के अंदर डाल दें और आपको वायर बाहर निकालनी ही ना पड़े, 2-4 वायर निकालनी पड़े, तो सोचिए आपको अगर कोई फॉल्ट भी हो जाता है तो कितना आसान होगा आपके लिए उस फॉल्ट को ढूंढना, ठीक है। तो यही एक प्रॉफिट है, यही एक मतलब कि जो हमारा टाइम है, टाइम बच जाता है, और जो हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी हमारी बच जाती है पीएलसी यूज़ करने से। ओके, तो सबसे पहले हम जो पीएलसी है हमारी, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए पीएलसी के कुल 4 ही मतलब पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं इसके। नंबर 1 होता है हमारा इनपुट मॉड्यूल, नंबर 2 होता है हमारा आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। इनपुट मॉड्यूल मीन्स जो हम सिग्नल देते हैं, यानी कि जो हमारा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पीएलसी दिखाई थी डेल्टा की, जो ये वाला पॉइंट है इसका, देखिए जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी की पीएलसी ले लें, उसमें सेम अगर आप उसको सीधा, जैसे कि आपको ये पीएलसी दिख रही है, वैसे अगर आप उसको सीधा देखेंगे तो उसका ऊपर वाला जो पॉइंट होगा ये इनपुट मॉड्यूल होगा, और जो ये नीचे वाला पॉइंट होगा इधर वाला, ये होगा आउटपुट मॉड्यूल। ओके, तो सेम यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक डायग्राम में दिखा रखा है आपको, ये हमारा इनपुट मॉड्यूल है और ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बीच में इसके अंदर यानी कि पीएलसी के अंदर एक सीपीयू होता है, और सीपीयू के नीचे एक मेमोरी होती है, ठीक है। यानी कि सीपीयू, अब देखिए हमने इसको इनपुट दिया, यानी कि हमने पीएलसी को कोई भी इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, हमने इनपुट सिग्नल दिया, तो सीपीयू क्या काम करेगा, मेमोरी से प्रोग्राम को रीड करेगा। रीड करने के बाद जोन सा भी आउटपुट उसको देना होगा, वहाँ से
सीधा आउटपुट मॉड्यूल को वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, वहाँ से हमको सिग्नल मिल जाएगा और हमको जो भी कॉन्टैक्टर होल्ड करवाना है या फिर हमको कुछ भी करवाना है उससे, उस आउटपुट सिग्नल से हमने जो भी प्रोग्राम डाल रखा है तो प्रोग्राम के थ्रू वो हमारा लोड जो है वो वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डेल्टा की आपको पीएलसी दिखा रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो होता है वो इनपुट मॉड्यूल होता है, ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल होता है। अब यहाँ पे बीच में आपको ये एक सर्कल टाइप का दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कनेक्टर्स हमको कनेक्टर कनेक्ट करते हैं हम यहाँ पे। कनेक्टर कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लैपटॉप से प्रोग्राम डालते हैं इसमें, और यहाँ पे ये स्टॉप और रन लिखा हुआ है बीच में यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है और यहाँ पे रन लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ये बीच की जहाँ पे नोब टाइप की है, इस नोब को अगर हम स्टॉप की तरफ करेंगे तो स्टॉप की तरफ करके हम इसमें प्रोग्राम डालते हैं। ठीक है, प्रोग्राम डालने के बाद इस नोब को अगर हम इस तरफ कर देते हैं, रन की तरफ कर देते हैं, तो रन की तरफ करने से प्रोग्राम, इस पीएलसी में प्रोग्राम डालने के बाद हम इसको रन की तरफ कर देते हैं और उसके बाद नॉर्मली हमारी जो पीएलसी है वो काम करने लग जाती है। अब यहाँ पे आपको एक नंबरिंग दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। तो ये इनपुट मॉड्यूल यानी कि जो इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल का यहाँ पे इसकी नंबरिंग है। ठीक है, यानी कि जोन से भी नंबर की हमको, मान लीजिए हमने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हमने कोई भी सिग्नल दिया, अब ये सिग्नल हमारे लिमिट स्विच से हो सकते हैं या फिर हमारे पुश बटन NONC से हो सकते हैं, हमारे इमरजेंसी स्विच से हो सकते हैं और हमारे सेंसर से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो से मतलब कि जोन से भी नंबर के कनेक्टर पे इनपुट सिग्नल आएगा तो यहाँ पे पीएलसी हमारी इंडिकेट कर देगी हमको कि इस नंबर के कनेक्टर पे हमारा इनपुट सिग्नल आया है। सेम वैसे ही इनपुट मिलने के बाद जिस नंबर से भी इसको आउटपुट देना होगा, यानी कि जिस नंबर से भी हमने इसको प्रोग्राम डाल रखा होगा, प्रोग्राम के हिसाब से ये यहाँ पे उसी नंबर के आगे इंडिकेट करने लग जाएगा, यानी कि इस नंबर से इसको आउटपुट मिल गया है। ओके, और अब बात करें इसके कनेक्टर्स की, तो कनेक्टर्स में होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो 2 टर्मिनल होते हैं, देखिए स्टार्टिंग के जो 2 टर्मिनल होंगे ये 220 वोल्ट AC के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए न्यूट्रल और L और N, यानी कि न्यूट्रल और लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 220 वोल्ट AC देते हैं और 24 वोल्ट DC देते हैं। ओके, यानी कि एक तो हमने AC दिया और दूसरा हम इसको DC देते हैं। तो DC हम पावर सप्लाई से दे सकते हैं या फिर अगर अदर कोई से भी हम AC को DC में कन्वर्ट करके हम इसको 24 वोल्ट PLC को DC दे सकते हैं। अब 220 वोल्ट जो AC देते हैं हम, वो PLC को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। और जो 24 वोल्ट जो हम DC इसको देते हैं वो हम आगे बताएंगे कि हम जो DC सप्लाई देते हैं वो क्यों देते हैं। ठीक है, अब इसके कनेक्टर्स जो है इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल का, इसमें हर एक 8 पॉइंट के बाद एक कॉमन पॉइंट होता है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर पीएलसी में 8 पॉइंट के बाद ही हो, किसी में सिर्फ एक ही कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन होगा और बाकी के जो होंगे वो, ठीक है, वो कॉमन नहीं होंगे। ओके, और किसी में 2 कॉमन होते हैं, किसी में हर 8 पॉइंट के बाद एक कॉमन होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉमन, तो ये क्या है, देखिए होता क्या है कि जो आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है और ये इनपुट मॉड्यूल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल में जो कॉमन जो टर्मिनल है हमारा, वहाँ पे अगर हमने मान लीजिए माइनस दिया है, यानी कि यहाँ पे हमने मान लीजिए कॉमन को माइनस दे दिया, तो बाकी सारे टर्मिनल्स को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। और अगर हमने कॉमन को पॉजिटिव सप्लाई दे दिया तो हम इसके बाकी सारे टर्मिनल्स को नेगेटिव सप्लाई देंगे। सेम हमारा आउटपुट मॉड्यूल में भी सेम यही होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इसका आउटपुट मॉड्यूल है, देखिए यहाँ पे जो इसका आउटपुट मॉड्यूल है, इसके आउटपुट मॉड्यूल का जो सप्लाई जाती है वो हमारी सीधा रिले बोर्ड में जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो इसकी जो ये कनेक्टर से जो ये रेड कलर की जो वायर नीचे जा रही है, ये हमारी इस रिले बोर्ड में आ रही है। ठीक है, अब ये रिले बोर्ड क्या है, ये एक बोर्ड टाइप का है, यानी कि PCB बोर्ड है। इस PCB बोर्ड के अंदर हमने कई सारी रिले लगा रखी है। अब मतलब कि जितने भी हमने PLC से आउटपुट ले रखी हैं उतनी ही हमने रिले भी लगा रखी है। तो जो 24 वोल्ट DC में आपको बता रहा था वो इसी रिले के लिए है। जो ये रिले है 24 वोल्ट DC के लिए डिज़ाइन की जाती है।
और जो इसकी कॉइल होती है वो 24 वोल्ट डीसी पे काम करती है। तो हम इसकी कॉइल को 24 वोल्ट डीसी दे करके हम इस रिले से स्विचिंग कर सकते हैं। देखिए रिले किस तरीके से काम करता है, कॉन्टैक्टर क्या होता है और NONC स्विच क्या होते हैं और